हेलो मेरे प्यारे बच्चों, लास्ट डेट निकल चुकी है फॉर्म फिल करने की, यानी फॉर्म भरने की। और आप अपनी कमर कस लीजिए क्योंकि कंपटीशन टफ रहने वाला है। हाँ, मैं ये प्यारी प्यारी बातें भी कर सकता था कि बच्चों बहुत ही कम कट ऑफ जाएगी, आराम से तैयारी करो, परंतु उसका कोई लॉजिक नहीं है, ना ही आपके पास इतना समय है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज से ही कमर कस लीजिए, बहुत तगड़ी कट ऑफ जाएगी। बहुत ही ज्यादा फॉर्म भरे जा चुके हैं और अब जिसने फॉर्म भरने थे भर चुके हैं, परंतु अब एक आखिरी वीडियो इसके ऊपर कि अब आपने क्या क्या जोन चुना है वो एक बार कमेंट कर देना, और साथ ही साथ उस जोन के क्या कट ऑफ जाने वाले ये मैं आपको बताऊंगा। और ये डाटा है आपका मेरे भाई कब तक का, ये है कल 1 बजे तक का था, पर ये आज पूरा जब दिन निकल गया, यानी लास्ट डाटा है ये। अब आप इसमें देखोगे 40 लाख प्लस फॉर्म फिल हो चुके हैं। ये फॉर्म फिल हुए हैं ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट दोनों के मिला के। ज्यादा कंपटीशन जाने वाला है अंडर ग्रेजुएट, जिनको हम 12th वाले कहते हैं, 12th वाले बच्चों का, क्योंकि वहां पे ग्रेजुएशन वाले बच्चे भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। जैसा कि पिछली बार भी देखने को मिला था कि मैक्सिमम जोन में 85 प्लस कट ऑफ गई थी, जहां की ग्रेजुएशन में मैक्सिमम कट ऑफ, देखिए एवरेज कट ऑफ की बात करें तो ग्रेजुएट वाले जो होते हैं उनकी कट ऑफ 70 से 80 के बीच में गई थी। एक दो जोन होंगे जहां 80 या 81 कट ऑफ गई होगी, परंतु यहां पर अगर बात करते हैं, ये हमारा हो गया ग्रेजुएशन वाला। अगर मैं ग्रेजुएशन वालों की बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, तो मैंने क्या कहा 70 से 80 के बीच में मैक्सिमम कट ऑफ गई थी। और अंडर ग्रेजुएट यानी 12th वाले लिख देता हूं, इनकी कट ऑफ तो 80 प्लस ही गई थी, 80 से 90। आपको एक बार मैं पहले कट ऑफ दिखा देता हूं कि ग्रेजुएशन वालों की क्या रही थी, जिससे आप चौक भी जाओगे और साथ में समझ भी पाओगे कि हमें कितनी मेहनत करने की आवश्यकता है। आपका कोई भाई 12th वाला हो तो उससे ये मत कहना भाई तुझे कम मेहनत करनी है, मैं ग्रेजुएशन का मुझे ज्यादा। दोनों को ही ज्यादा से ज्यादा मेहनत करके चलनी होगी, तभी इस बार कुछ पार कर पाओगे। अगर मैं डाटा की बात करूं तो मेरे प्यारे बच्चों, कहीं ना कहीं आप अगर देखोगे तो ग्रेजुएशन और अंडर ग्रेजुएशन दोनों का मिलाकर कहीं ना कहीं देखिए 26 1 लाख के करीब अप्रोक्स इतने फॉर्म आपके किसके भर चुके हैं मेरे भाई, ग्रेजुएशन वालों के, जिसके अंदर सबसे ज्यादा फॉर्म भरे हैं। कंपटीशन कहाँ ज्यादा होगा उस पर बात करेंगे, पर सबसे बेसिक पिछली कट ऑफ की बात करते हैं। यह है ग्रेजुएशन वाले, तो बिलासपुर की 66 गई थी मेरे भाई, गुवाहाटी की 59 गई थी, 64 अहमदाबाद गई थी, 65 सिलीगुड़ी गई थी, 62 चेन्नई गई थी, 69 मुजफ्फरपुर की गई थी। फिर उसके बाद अभी तक लिस्ट थी उनकी जो 60 से 70 के बीच में गए थे, तो ये वाले नाम आप लिख लेना जो 60 से 70 के बीच में गए। अब हम आने वाले जो 70 से ऊपर गए थे, तो 71 गई थी भुवनेश्वर की, 71 गई थी भोपाल की, 80 गई थी अजमेर की, 77 गई थी गोरखपुर की, 78 गई थी जम्मू एंड श्रीनगर की, पटना की 81, 80 प्लस। सिर्फ एक ऐसा जोन यहाँ आपको देखने को मिला जहाँ 80 प्लस कट ऑफ गई है, वो था आपका पटना। फिर प्रयागराज की 80 गई थी, उसके बाद 76 रांची की, 73 कोलकाता की, 67 मुंबई की, बैंगलोर की 70 गई थी, 76 माल्टा गई थी, सिकंदराबाद की 68 गई थी, चंडीगढ़ की 73, 79 गई थी तिरुवनंतपुरम की। अब आपने देखा कि कहीं ना कहीं एक इकलौता ऐसा जोन है पटना जहां 81 गई थी, उसके अलावा किसी भी जोन की कट ऑफ 80 से ज्यादा नहीं गई थी। यानी कि मैं कह सकता हूं, और कुछ जोन ऐसे थे जो 60 से 70 के बीच में भी कट ऑफ दे रहे थे। ऐसे 5 से 6 जोन हैं जिनकी कट ऑफ 60 से 70 के बीच में गई थी। उसके बाद मैक्सिमम जोन सिर्फ पटना को छोड़ के सारे 70 से 80 के बीच में है। यानी औसतन अगर एक बच्चा 70 नंबर लाता है तो वो थोड़े ज्यादा लाता है तो उस तरह के जोन में जा सकता है जो 70 से 80 कट ऑफ वाले, और थोड़े कम नंबर लाता है तो 60 से 70 के बीच में। परंतु ऐसा ग्रेजुएशन अंडर ग्रेजुएट यानी 12th वाले बच्चों के साथ नहीं है, उनके साथ बहुत बड़ी दिक्कत है। हाँ, अगर उनके टोटल फॉर्म फिल की बात करें तो 16 1 लाख फॉर्म यहाँ भरे जा चुके हैं। अगर मैं बात करूं 12th वाले बच्चे कितने होंगे इसमें से, तो मुश्किल से मुश्किल यहाँ 10 लाख बच्चा ही होगा 12th वाला। 6 1 लाख बच्चा वही होगा जिसने ग्रेजुएशन वाले फॉर्म डाले हैं, उसने 12th वाले फॉर्म भी डाल दिए होंगे, इसलिए यहाँ पर इतने फॉर्म आपको देखने को मिल रहे हैं। अगर मैं पिछली कट ऑफ की बात करूं तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी, आप सोचने पे मजबूर हो जाओगे। आप अपने खुद सोचोगे क्या 12th वाले होकर उनकी कट ऑफ ज्यादा जा रही है, क्यों? देखिए, जबकि हमेशा होता क्या है कि जो ग्रेजुएशन वाले हैं उनकी कट ऑफ ज्यादा जानी चाहिए क्योंकि सेम पेपर होता है, पर 12th वाले बच्चे क्या ज्यादा होशियार हैं? उसके पीछे लॉजिक समझाऊंगा होता क्या है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ग्रेजुएशन अंडर ग्रेजुएट यानी 12th वालों की बात हम कर रहे हैं। यहाँ अगर देखेंगे तो 82 अहमदाबाद की गई थी। अगर आप कंपैरिजन करोगे तो 70 के करीब अहमदाबाद की वहां पे कट ऑफ गई थी। अगर मैं बात करता हूँ किसकी मेरे भाई बच्चों, ग्रेजुएशन वालों की, ग्रेजुएशन की अगर मैं अहमदाबाद की मेरे प्यारे बच्चों बात करूँ तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। अहमदाबाद की सिर्फ 64 कट ऑफ गई थी। आप देखिए कितनी गई थी, सिर्फ 64 कट ऑफ गई थी। और वहीं 64 नंबर कितने होते हैं, कुछ भी नहीं होते। और अगर मैं बात करता हूँ अंडर ग्रेजुएट यानी 12th वालों की, तो जो 64 नंबर से तो बच्चा बनेगा मेरे भाई 80 90 हजार सैलरी,
जिसके 64 नंबर आ रहे हैं वो लाएगा 80,000 नंबर से 80,000 सैलरी लेगा। और जिस बच्चे के नंबर आ रहे हैं मेरे भाई कितने, और इसकी वीआईपी जॉब भी होगी, क्योंकि इसकी जॉब क्या है, लेवल 5 की तगड़े लेवल की टीसी वगैरह बनेगा ये, ठीक है। और एक बच्चा जो मेरे प्यारे बच्चों कितने नंबर ला रहा है, एक बच्चा जो नंबर ला रहा है मेरे प्यारे बच्चों 82, ये क्या बनेगा, ये लो लेवल की जॉब करेगा, छोटी मोटी जॉब करेगा, सैलरी भी 35-40 हजार रुपये लेगा। तो आप समझिए क्या, मतलब ये आपको क्या लगता है किस हद तक सही है, क्या इन बच्चों के साथ सही हो रहा है? थोड़ा सा इसमें बदलाव करना होगा, कुछ चीजों को देखना होगा कि भाई सभी को एक बराबर का मौका देना होगा कि एक 12th वाला बच्चा 82 नंबर लाकर भी सिर्फ और सिर्फ एक छोटी मोटी जॉब कर पा रहा है, और एक बच्चा जो ग्रेजुएशन कर रखी है और वो 64-65 नंबर लाकर वो एक अच्छे पद पे है, तो क्या ये आपस में एक दूसरे की रिस्पेक्ट कर पाएंगे? 12th वाला बच्चा कभी उस सीनियर को सीनियर समझ पाएगा क्या? उसकी रिस्पेक्ट कर पाएगा क्या? उसे सलाम कर पाएगा? उसके नीचे काम करने में भी उसे शर्म आएगी कि यार मैं 65 वाले के नीचे काम कर रहा हूँ, खुद मैं 82 लेकर आया हूँ। ये तो अहमदाबाद है, अजमेर पे आ जाइए 87, वहां अजमेर पे 70-80 के बीच हो गई है, यहाँ 87। यहाँ बेंगलुरु की मेरे भाई 86, वहां 70-80 के बीच हो गई है, यहाँ 70 गई है भोपाल की। भुवनेश्वर की 86, वहां 70-80 के बीच हो गई, यानी कि कम से कम 20-20 नंबर का डिफरेंस देखने को मिला है। यहाँ पे बिलासपुर की 85 है, और वहां पर कितनी कम गई है आपने देखी होगी बिलासपुर की, ठीक है। इसके अलावा मेरे प्यार बच्चों आगे चलते हैं, ठीक है, लीजिए। तो अगर आगे चंडीगढ़ पे आ जाता है, चंडीगढ़ 91 और वहां पे 70, कहीं ना कहीं 20 नंबर का डिफरेंस बहुत बड़ी बात होती है। और ये वो बच्चे जिन्हें देखो, ट्वेल्थ का मतलब है जो कमजोर है, जिसने ज्यादा पढ़ाई नहीं करी, हायर एजुकेशन नहीं करी, अभी बस वो 12वीं का, जैसे आपकी गली में कोई 12वीं का बच्चा घूम रहा हो और कोई एक बीटेक करा, तो इज्जत किसकी है यार, बीटेक वाला है। अब हमने कहा चलो भाई दोनों में कंपटीशन कराते हैं, तो हम तो यही सोचेंगे ना यार, बीटेक करने वाला तो होशियार होगा, ग्रेजुएशन है, और ये जो 12th वाले है तो अभी तो नया नया बच्चा है, इसको क्या आता है। और जब हमने दोनों का कंपटीशन कराया तो उस कंपटीशन में बीटेक वाला ला रहा है 60 नंबर, और ग्रेजुएशन वाले के आगे, वो 12th वाले के आगे 80 नंबर। तो हम कहेंगे भाई 12th वाले बहुत बढ़िया, शाबाश तू बहुत अच्छा बच्चा है, तेरे को ये इनाम मिलेगा। पर यहाँ ऐसा नहीं है, उसको जॉब भी ना मिले शायद 12th वाले को, और जो बीटेक वाला है 60 पे मौज मारा, स्टेशन मास्टर बन के घूम रहा है। ऐसी ऐसी जगह भी, ऐसी ऐसी कैटेगरी के हिसाब से बहुत जगह ऐसी हैं कि जहां 60 पे भी मौज मार रहा है। तो ये बहुत गलत है, ये थोड़ा सा प्रोसेस समझ नहीं आता मुझे। हर किसी बच्चे को सेम सिमिलरिटी के हिसाब से मौका मिलना चाहिए। यहाँ 83 चेन्नई की, 84, और वहां पे अगर आप चेन्नई की देखोगे तो चेन्नई बहुत सेफ जोन है उस तरफ। अगर मैं वहां आपको चेन्नई पे लेकर चलूं मेरे प्यारे बच्चों, तो चेन्नई की वहां पे कट ऑफ कितनी है, सिर्फ 62 और 82, 83, 81 में बहुत अंतर होता है। इस 62 देखिए, एक लिमिट्स नंबर जो होते हैं, लिमिट नंबर यानी 60 से 70 नंबर की बात करें या 60 से 65 की, तो ये हर बच्चा ला पाता है। हर बच्चा कौन, हल्की फुल्की, देखो किसी की रीजनिंग थोड़ी बहुत अच्छी हो, किसी की थोड़ी बहुत मैथ अच्छी हो, थोड़ी बहुत जीएस, वो बच्चा 60 नंबर आसानी से, यानी मैक्सिमम बच्चे जो एग्जाम दे रहे होते हैं 60 तो ले आते हैं। दिक्कत बनती है 65 से ऊपर वाले में। क्यों 65, आपने कभी भी एग्जाम देखा होगा तो क्या होता है, 60% आता है इजी, 60 के बाद 20 नंबर और जो लाने होते हैं वो होते हैं थोड़े से मॉडरेट। ये क्वेश्चन जो होते हैं वो किसी किसी को आते हैं, उसके अलावा जो 20 और नंबर आएंगे, क्वेश्चन आएंगे, ये आएंगे हल्के फुल्के टफ। इसमें से 5-6 तो इतने टफ होंगे कोई ना कर पाए। तो आप अगर सोचो यार 60 नंबर ला रहे हैं तो पढ़ाई तो करिए, 60 नंबर तो बच्चा 3 महीने की तैयारी में लिया था है, हमसे पढ़ लो 2 महीने में दिलवा देंगे 65 प्लस। परंतु जो बच्चा 80 के करीब जा रहा है वो बच्चे ने सच्ची मेहनत करी है। तो आप समझ सकते हो कि 62 पे अगर कट ऑफ जा रही है और एक जा 80, तो 62-80 बहुत अंतर होता है, बहुत बड़ा अंतर। मतलब अब मैं क्या ही कहूँ इस चीज के ऊपर, ये बहुत एक ऐसी चीज है जो अब क्या ही कह सकते हैं इसके ऊपर। ठीक है, आ जाइए आगे चलते हैं। हम चंडीगढ़ से आगे चले गए थे, गोरखपुर, गुवाहाटी, हम जम्मू एंड श्रीनगर की तरफ आते हैं। ठीक है, हम चेन्नई हमने पार, हाँ चेन्नई पे थे। चेन्नई के बाद चेन्नई की 83 और वहां पे चेन्नई की 62, कम से कम आपके 21 नंबर का गैप यहाँ पे देखने को मिला। 84 गोरखपुर, यहाँ पर गुवाहाटी की 77, वहां पे गुवाहाटी की 59 गई थी कट ऑफ। तो फर्क देखिए कितना बड़ा है, बहुत बड़ा फर्क है। अगर जम्मू एंड श्रीनगर की 82, कोलकाता की 90 कट ऑफ ही नहीं होती, 90 समझ रहे हो, 85। तो मेरे भाई अब मैं आपको ये सारी चीजें क्यों बता रहा हूँ, क्या मैं आपको डराना चाहता हूँ? नहीं, मैं आपकी आंखें खोलना चाहता हूँ। जैसा कि आप समझिए, आपसे मैं कहूँ कि भाई आपको ना लॉन्ग जंप मारनी है, पर लॉन्ग जंप क्या है, मिट्टी में मारनी है। पर अगर मैं वही कहूँ कि भाई इस बार लॉन्ग जंप मारने तो जा रहे हो, पर आराम से मारना, जगह जगह पर इन्होंने
कांच डाल रखे हैं जगह जगह पे, हर जगह नहीं, जगह जगह पे गलती से कांच पे पैर लग गया तो कट जाएगा। तो आपको एक अच्छी मेहनत करनी होगी, आपको हर चीज सोच समझ के चलनी पड़ेगी कि सिर्फ लॉन्ग जंप नहीं है, ये ऐसी लॉन्ग जंप है जिसमें तुम्हारे खून भी निकल सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, सिर्फ सोचने की बात यह है कि अगर इतनी कट ऑफ गई है तो क्या उतनी कट ऑफ से काम चल जाएगा? नहीं, आपको समझना होगा वैकेंसीज और सारी चीजों को लेकर। और ये आखिरी दिन है तो बहुत सारी चीजों पे मैं बात करूंगा आपसे। सबसे पहली चीज देखिए, कंपटीशन कहाँ कहाँ ज्यादा रहने वाला है, उसके हिसाब से आपको सोचना पड़ेगा। देखिए, अगर मैं चेन्नई की बात करूं, चेन्नई में जितना पहले कंपटीशन जाता था मेरे प्यारे बच्चों, आज भी आपको उतना ही कंपटीशन देखने को मिलेगा। क्यों? चेन्नई में वैकेंसीज अच्छी खासी निकली हैं। अब ये मैं ग्रेजुएशन की बात कर रहा हूँ, पहले 12th वालों की नहीं कर रहा, ठीक है। अब यहाँ पे कंपटीशन कम क्यों जाएगा? देखिए, सबसे ज्यादा 90% बच्चा जो तैयारी कर रहा होता है मेरे प्यारे बच्चों, कहाँ का तैयारी कर रहा होता है? इन दो जगहों से सबसे ज्यादा बच्चा तैयारी कर रहा है, इन दो जगहों से, यूपी और बिहार। जो यहाँ पर आपको चमक रहा होगा, यूपी और बिहार से सबसे ज्यादा बच्चा यहाँ से तैयारी कर रहा होता है। अब ये बच्चा कभी भी इतनी दूर जाना नहीं पसंद करेगा, इस जगह पर जाना ये बच्चा कभी पसंद नहीं करेगा। क्यों? ये बहुत दूर है। तो कहाँ ढूंढेगा? वो देखेगा ऐसे जोन जहां कम कट ऑफ भी आए, ऐसे जोन जहां कम कट ऑफ हो और जो घर के पास हो। क्योंकि देखिए, हर कोई चाहता है कि चलो ठीक है, दूर हो तो इतना दूर भी ना हो कि घर पे आना ही मुश्किल हो जाए। क्योंकि देखिए, घर, जो गांव के बच्चे होते हैं वो घर से बहुत, गांव से जुड़े होते हैं और वो बहुत, उनकी फीलिंग्स होती हैं, गांव की एक लाइफस्टाइल होती है, वो उसे नहीं छोड़ सकते और जरूरी भी है अपने घर से जुड़े रहना। तो बच्चा किस किस को चुन सकता है यहाँ पे? यहाँ चुनेगा इस वाले जोन को, क्योंकि ये यूपी रहा, ये बिहार रहा, बहुत दूर तो नहीं है। ये हो गया बिलासपुर। इसके अलावा अगर बात करेगा ज्यादा से ज्यादा मूव करेगा तो यहाँ आ जाएगा, ये भी बहुत दूर है वैसे, यहाँ पे हो गया ये आपका गुजरात। बट इसके अलावा वो ज्यादा दूर नहीं जाएगा, ज्यादा ज्यादा इधर गुवाहाटी की तरफ चले जाएगा, सिलीगुड़ी की तरफ चले जाएगा। पर यहाँ पर उसे वैसे मजा नहीं आएगा, ठीक है। वैसे जगह बहुत अच्छी है गुवाहाटी वगैरह, बट वो उस तरफ जाएगा नहीं, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा वो अहमदाबाद की तरफ इधर आ जाएगा, परंतु वो इतनी दूर नहीं आएगा। तो चेन्नई तो आपके लिए वैसे ही सेफ रहेगा। उसके अलावा बात करें, बहुत सारा बच्चा इधर कोलकाता की अगर मैं बात करूं तो इधर बहुत बच्चा आपका मूव करने वाला है। अगर मैं कोलकाता की बात करता हूं मेरे प्यारे बच्चों, तो बहुत सारा बच्चा यहाँ पर आपका मूव करेगा, यहाँ इस एरिया में। यानी कि ये पूरी जनसंख्या जो टोटल 24 और 8 के करीब अगर आप मान लो, तो 32 करोड़ की जनसंख्या में से जो जो बच्चा तैयारी करता है वो यहाँ पर इतनी सी जगह पर अटैक करेगा। समझ रहे हो? इतना बड़ा एरिया इतनी सी जगह पर अटैक करेगा, क्योंकि उसे जॉब चाहिए और सबसे ज्यादा वैकेंसीज कोलकाता में है। तो जो जो बच्चा कोलकाता को हल्के में लेगा वो बच्चा बहुत, मतलब बुरा फंसने वाला है। कोलकाता में सबसे ज्यादा फॉर्म डाले गए हैं। अब कोलकाता में आज तक इतने फॉर्म तो डाले नहीं जाते थे, इस बार क्यों डाले गए? क्योंकि ये सभी बच्चे कहाँ के हैं? यूपी और बिहार के मैक्सिमम। आपको मैं भी कहकर चल रहा हूँ, आप आगे जब कट ऑफ बढ़ेगी तो आपको खुद पता लगेगा, तो आप खुद सोचने मजबूर हो जाओगे। अभी तो आपको लग रहा होगा यार कोलकाता जोन भर दिया, अब कोई दिक्कत नहीं है, सबसे कम पर सीट कंपटीशन कोलकाता में दिख रहा है। देखोगे तो भाई 180 तो है, कोई ज्यादा तो नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 180 पर सीट कंपटीशन है, जबकि और जगह देखा जाए तो 516 है, कहीं पर 530 है, 500 है, कहीं 930 है, तो कहीं 990 भी है। 990 ही नहीं होता पर सीट कंपटीशन, और यहाँ सिर्फ 180। तो बच्चों खुशी तो बहुत होगी, पर आपको ये समझना होगा कि यहाँ जब बहुत सारे फॉर्म भरे गए हैं तो यहाँ पर बहुत टैलेंटेड बच्चा भी होगा। और ऐसा टैलेंटेड बच्चा अगर यहाँ पर कम से कम 10,000 भी हुआ जो 80 प्लस नंबर ला सकता है, तब भी कट ऑफ क्या है? 80 प्लस जानी चाहिए। क्यों? 1300 वैकेंसीज हैं, तो बहुत ज्यादा वैकेंसी होने से घाटा भी हो जाता है कि बहुत ज्यादा बच्चों ने यही फॉर्म भरा है। फायदा भी मिलेगा कि हाँ, आप एक तरह से 70 से 80 के बीच में कवर कर जाओ। मैं ये नहीं डरा रहा, मैं ज्यादा इसलिए बोल के चल रहा हूँ, आप मेहनत करके पक्का सिलेक्शन ले पाओ। तो इसको हम 70 से 80 के बीच में कह सकते हैं। इसी तरह से मुंबई का भी यही हाल रहने वाला है। भुवनेश्वर में थोड़ा सा आपको हिदायत मिलेगी, उसके अलावा बिलासपुर में हल्का सा हिदायत मिलेगी, क्योंकि बिलासपुर के बारे में अभी ज्यादा मैंने कमेंट भी पढ़े तो बच्चों ने ज्यादा बात कभी करी नहीं है। बिलासपुर वगैरह जाना ही सोचते हैं, वो तो मुंबई कोलकाता, मतलब वो सोचते हैं यार बच्चों जॉब से ज्यादा ना, कुछ क्या है कि एज ही ऐसी है, वो सोचते हैं कुछ अच्छी जगह जाएं। परंतु मेरे प्यारे बच्चों, आज नहीं तो कल आप इस सोच पे मजबूर हो जाओगे कि जॉब से बढ़कर हमारे लिए कुछ भी नहीं है। टोटल फॉर्म यहाँ पर आपके 255 भर चुके हैं, 184 पर सीट कॉम्पिटिशन है। इसी तरह से 820 यहाँ पे 2,25,272 पर सीट कॉम्पिटिशन। सबसे ज्यादा अगर मैं पर सीट कॉम्पिटिशन फिर से बताऊंगा तो देखते हैं क्या चेंज हुआ है कुछ। देखिए, एक तो यहाँ पे है पर सीट कॉम्पिटिशन 516, ये हमारा भोपाल है। उसके अलावा 545 हमारा अजमेर है। चंडीगढ़ में भी मेरे भाई 402 है, कम नहीं है। 945 945 परसेंट कॉम्पिटिशन आपका
गोरखपुर है। जम्मू एंड श्रीनगर में भी 434 है। 990 पर सीट कॉम्पिटिशन आपका पटना में, बहुत तगड़ा कॉम्पिटिशन है पटना में, और पता नहीं क्या होगा मेरे भाई। उसके अलावा अगर बात करें 682 पर सीट कॉम्पिटिशन आपका प्रयागराज में, रांची में है 450, यानी कि ऐसा मान लीजिए जहां सारी जनसंख्या सबसे ज्यादा वहीं सबसे कम वैकेंसीज हैं, इस कारण भी पर सीट कॉम्पिटिशन बढ़ चुका है। तो अब आपको क्या सोचना पड़ेगा, अब आपने देखिए फॉर्म तो भर दिया, पर ऐसा तो है नहीं फॉर्म भरने हैं, पर हाँ आपको समझना होगा अगर आप बिलासपुर भर रहे हो तो आप किसी हद तक आप अपने आप को 70 नंबरों तक लेकर जाने जाना है आपको। क्यों, यहाँ पे वैकेंसी भी अच्छी है, तो पहले 66 गई थी तो वैकेंसी अच्छी है तो 70 तक मूव हो सकती है, ज्यादा नहीं। हाँ ऐसा है, हम तो चाहेंगे 65 पे जाए, पर आपको अपने को 70 तक बनाना है। यहाँ भी आपको 65 के करीब इतना बना के चलना है, वैसे 70 तक बना लो, 65 तक भी गई तो सिलेक्शन हो जाए। अपने आप में ज्यादा मेहनत करने से कोई घट थोड़ी जाएगा, पहले से अपने आप को पूरा बनाकर चलिए, क्योंकि यहाँ वैकेंसी भी 516 है, यहाँ भी 516 वैकेंसी है। हमारा जो है आरआरबी अहमदाबाद अच्छी जगह है, गुजरात के अंदर पड़ती है, इससे अच्छा क्या हो सकता है। 64 कट हो, यहाँ भी आप अपने आप को 70 तक लेकर चले। सिलीगुड़ी है, यहाँ पर बहुत कम बच्चा ऐसा होता है जो बहुत होशियार हो, यहाँ फॉर्म भरता है, बहुत ऐसे बच्चे भरेंगे जो 60 ही ला पाएंगे, तो यहाँ 60 से 65 70 के बीच में ही कट ऑफ जाएगी। यहाँ पर भी आपको वही देखने को मिलेगा, क्योंकि चेन्नई तो मैंने जैसा कहा कि बहुत दूर पड़ जाता है, सोच के भी बच्चा उधर मूव करना चाहता ही नहीं है। कितने बच्चों से मैंने कहा चेन्नई भरो, पर बच्चा सर इतनी दूर नहीं जा पाएंगे, तो वहां जाना ही मतलब बच्चे के लिए थोड़ा हो जाता है, तो इसको भी हम 70 तक कह सकते हैं। आपको मेहनत करके चलनी पड़ेगी। आप कहोगे सर 62 पे चले गई फिर क्या कहोगे, मैं तो कह रहा हूँ 61 पे ही जाए कट ऑफ, 60 पे ही जाए। मैं ज्यादा इसलिए बोल के चल रहा हूँ जिससे कि अगर गलती से भी किसी कारणवश, कारण क्या हो सकता है कि वैकेंसी इतनी ही है, बहुत पिछले के बार के कंपैरिजन में तो कम है भाई, इस जोन की आज के टाइम पर तो वैकेंसी ज्यादा है, पर पिछली बार के कंपैरिजन में इस जोन की वैकेंसी कम है पिछली बार से, तो उस कंडीशन में देखा जाए तो ये कट ऑफ कम पड़ सकती है। मैं उस सोच को लेकर चल रहा हूँ आपके सामने। इसी तरह से मुजफ्फरपुर में भी आपको 70 प्लस सोचकर चलना है, ठीक है। ये ऐसे जोन है जहां बहुत अच्छी वैकेंसीज निकली हैं, 827 वैकेंसी हैं, और जहां पर 71 कट ऑफ गई थी, तो ये कट ऑफ ज्यादा नहीं लाई करेगी, आपको थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा लेकर सोच के चलना है। यहाँ पर जाएगी पक्का, क्योंकि 155 वैकेंसी है, यहाँ का बच्चा बहुत मेहनती है। 71 कट ऑफ पिछली बार गई थी, यहाँ भी 80 के करीब, तो यहाँ भी आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़े। अजमेर में तो मेरे भाई आप 85 प्लस मानकर चल लो, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ, पक्का पक्का। क्योंकि देखिए पिछली बार जो 12th वाले बच्चे थे ना, जो 85 नंबर ला रहे थे, उस समय उन्होंने फॉर्म भरा था, वो बच्चे आज ग्रेजुएशन कर चुके होंगे। आप इस चीज को अपने दिमाग में रखना। आप सोच रहे होंगे मैं किस बेसिस पर कह पाता हूँ कि 85 कट ऑफ जाएगी, तो मेरे प्यारे बच्चों, जो पिछली बार आज से 2019 वगैरह में जब फॉर्म निकले थे, तो 12th वाले बच्चे आज तक ग्रेजुएशन कर चुके होंगे। तो क्या लगता है जो ये बच्चे गलती से 81 नंबर लाए हों और जहां कट ऑफ 85 गई हो, तो क्या वो आज तैयारी नहीं कर रहे होंगे? आज का बच्चा 85 नंबर ला रहा होगा। हर जगह आप देखोगे भी, तो किसी कोचिंग क्लासेस में जाओगे तो आपके आस पड़ोस के बच्चे भी बहुत ज्यादा मॉक टेस्ट में नंबर लाते होंगे, तो इजीली है। इसी तरह से गोरखपुर की भी 80, जम्मू श्रीनगर की 80 मान के चलो, यहाँ से आप 85 से 90 के बीच में कट ऑफ ले लेना, मेरे से लिखवा लो। प्रयागराज में भी 85 के करीब मान के चलना, रांची में 80 के प्लस मान के चलना, और यहाँ पर आपको कट ऑफ में बहुत अंतर तो नहीं आएगा, 80 तक पहुंचेगी, तक कह रहा हूँ, 80 से ऊपर ही बहुत मुश्किल हो, पर 80 तक पहुंच जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे भी ऐसी आप मान चलिए, यहाँ पे भी आपकी कट ऑफ थोड़ी सी बढ़ जाएगी, बट आप देखिए, ये तो आप जो 70-80 वाला खेला, पर यहाँ पर जो 12th वाले बच्चे हैं, अपने आप को ना आप तैयार कर लो 90 प्लस के लिए। एक बात और बता दूं, हो सकता है यहाँ पे जो कट ऑफ पहले गई थी उसी हिसाब से कट ऑफ जाए। क्यों जाए? क्योंकि पर इसमें ना बढ़ने के चांसेस इसलिए ज्यादा हैं। देखो मैं आपको एक लॉजिक बताता हूँ, ग्रेजुएशन में भी बढ़ेगी कट ऑफ और 12th वाले में भी, 12th में भी बढ़ेगी। रीजन क्या है? देखिए ग्रेजुएशन में बढ़ने का रीजन ये है, 2019-18 जब भी लास्ट टाइम फॉर्म निकले थे, तो जो 12th वाले बच्चे थे, अब आप एक कॉमन सी बात समझिए, आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आरआरबी अजमेर का, ये 12th वालों का वो है कट ऑफ, 12th कट ऑफ, 12th वाले बच्चों का कट ऑफ। अब जिस बच्चे के 87 नंबरों पे कट ऑफ गई है, और उस जोन में कोई ऐसा बच्चा भी तो होगा जो 85 नंबर लाया हुआ, और ऐसे हजारों होंगे, ऐसे हजारों होंगे जो 84 लाए होंगे। अब ये 2019 वगैरह में वैकेंसी निकली थी, और अब हो रखा है हमारा 2024। क्या अभी तक उसने ग्रेजुएशन नहीं करी होगी? नालायक बच्चा तो है नहीं, होशियार बच्चा है, अभी तक ग्रेजुएशन कर चुका होगा, और ये इस बार दोनों फॉर्म भरने वाला है। कौन से वाले?
ट्वेल्थ वाले भी भरेगा, और ये क्योंकि इसने ट्वेल्थ में 85 ला चुका है तो इसे पता है मैं तो यहाँ भी खा सकता हूँ, और ये ग्रेजुएशन वाले भी भरेगा। तो ये जो खतरनाक 85 वाला बच्चा जो अजमेर अजमेर में 85 लाया है, ये कट ऑफ को बढ़ाएगा। और मैं बता रहा हूँ ये कहीं ना कहीं इस वजह से ग्रेजुएशन वाले में भी इस बार 9 मतलब बहुत होशियार बच्चा बैठा है जो 85 नंबर पहले भी ला चुका है पर उसकी जॉब नहीं लगी, और वो अब ग्रेजुएशन करके तैयार है, तो कट ऑफ यहाँ हाई। इसी तरह से ट्वेल्थ वाले जो बच्चे हैं, इसके अंदर तो दोनों भर देते हैं, ग्रेजुएशन प्लस ट्वेल्थ। तो शायद इस बार ट्वेल्थ वाले बच्चे कमजोर हो सकते हैं कि भाई को थोड़ा सा ऐसा कोरोना टाइम पीरियड आया, पर ये जो ग्रेजुएशन वाले बच्चे हैं वो कौन से ग्रेजुएशन वाले हैं, जो इन्होंने पहले ट्वेल्थ वाले थे होशियार बच्चे, वो इस बार फिर मिट्टी कूटेंगे। तो कट ऑफ थोड़ा सा यार, अब मैं आपको इसलिए क्लियर करके चल रहा हूँ कि बच्चा ना इजी ले जाता है सब चीजों को, यार कोई दिक्कत नहीं है, गुरुजी ने कह दिया 10 लोग आजकल मैं देख रहा हूँ वीडियो बना रहे हैं, लो हो जाएगी कट ऑफ, कोई दिक्कत नहीं है, मौज मारो। मेरे बेटे मौज मारनी है तो तैयारी मत करो, आप इस चीज को क्लियर समझो। मौज मारने के लिए तैयारी नहीं कर रहा, तैयारी के बाद जब जॉब लग जाए तब कितनी मौज मारो। फिर तो नहीं भी मारना चाहोगे तो दुनिया आपके पास आएगी, भाई साहब ये तो हमारा बेटा है, फलाना ये तो हमारा भाई है, वो एक अलग लेवल की रिस्पेक्ट है। पर पहले जॉब लगने बाद नहीं लगी ना, तो इतनी बेइज्जती होगी जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। तो अगर आपको लगता है मेहनत नहीं कर सकते तो तैयारी मत करो। और आपको मैं बताता हूँ, अगर आप अपनी तैयारी करना भी चाहते हो, दिल है कि भाई हाँ सिलेक्शन लेना है, तो देखो 2-3 चीजें जरूर कर लेना। सबसे पहली चीज, ये फ्री बुक है हमारी, जो कि हमारी ऐप पर आपको मिल जाएगी। इस फ्री बुक को पढ़ लीजिए, इसमें एक एक क्वेश्चन पिछली बार भी यहीं से आया था, आपके आस पड़ोस में कोई रहता हो जो स्टेशन मास्टर वगैरह लगा हो तो उससे पूछ सकते हो, इस बुक को उसने जरूर पढ़ा होगा, तो इस बुक को जरूर पढ़ लीजिए। और इस बुक का क्या है, 11 रुपए सिर्फ और सिर्फ आपका क्या है, इसके ऐप चार्जेस होता है, गूगल चार्जेस। मैं कोई पेमेंट नहीं ले रहा, पर गूगल को जो ऐप संभालते हैं उनकी जाती आती है। उसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों एक बैच है तेजस बैच, ये तेजस बैच है, ये जो कि आपको एएलपी टेक्नीशियन जेईई एनटीपीसी ग्रुप की जो भी आप तैयारी कर रहे हो उन सब के अंदर एक एक क्वेश्चन, मतलब इसमें से बाहर कुछ नहीं आ सकता कभी भी। तो इसे जरूर देख लें, इस बैच को पूरा पढ़ लें, यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। उसके अलावा कोई बच्चा ऐसा है जो यार इस साल तैयारी तो कर रहा है पर वो अगले साल तक चाह रहा है कि यार सिलेक्शन हो जाए, या फिर इस साल भी अगर चाहता है एनटीपीसी के लिए, तो मेरे भाई आपका मतलब हमने आगरा में ऑफलाइन बैच खोला है, जिसको आप ऐप पे भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं 500 रुपये देकर, या फिर आप सीधा हमसे बात करके हमारे पास आके यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करा के जा सकते हैं। उसके लिए इस नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं कि भाई, या फिर सबसे बेस्ट है मैं सही बताऊं तो, क्योंकि आप फोन करोगे पहले से किसी का फोन आ रखा है तो आपसे बात नहीं हो पाएगी, बढ़िया है एक गूगल फॉर्म है जो आपके कमेंट बॉक्स में डाल दिया जाता है, वहां पे जाके इस गूगल फॉर्म को भर दीजिए, जिसके अंदर आपको यहाँ पे सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है टॉप तक गुरुकुल से, इस पे क्लिक करना है। अगर आप डी फार्मा करना चाहते हो इस पे, बीएड तो इस पे, और बीटीसी वगैरह की अगर मैं बात करूं तो कहीं पर जहाँ 1.5-1 लाख में हो रही है, यहाँ पे बहुत आधी से भी आधी फीस में हम बीटीसी वगैरह करा रहे हैं, तो आप हमारे से यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ओके गाइस, बाय, लव यू। इस नंबर पे कनेक्ट करके भी हमसे बात कर सकते हो। अगर यहाँ पे अक्सर क्या होता है फोन करते हैं तो बिजी आता, बहुत सारे बच्चे रोज फोन करते हैं, तो आप यहाँ व्हाट्सअप करके भी छोड़ सकते हो, नंबर देख लीजिए। ठीक है गाइस, लव यू यार सभी को, बाय, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं रोज रात 9 बजे राहुल देसाल मैच के साथ, बाय, लव यू।